क्या क्यों भाग रहे थे? कुछ नहीं है भाई, हम कुछ नहीं है। सवाल पूछ रहा हूँ भाई, क्यों भाग रहे हैं? अरे जवाब दीजिए, कहाँ थे उस दिन? ईमान से बताइए, पत्थरबाजी में कौन शामिल? दंगाइयों को क्यों बचाना? जिन लोगों ने पत्थर मारा है पुलिस को, उनको क्यों बचाना? कसूरवार है, अपने आप बहकी है, अपने आप बहक गई। मैं आपके गले में अपना हाथ डाल के सच बाहर नहीं निकलवा सकता हूँ। आप 5 बात मत करिए, एक बात करिए। ये पहली बार करा, इससे पहले नहीं करा था। पहली बार तो पथराव भी हो गया ना बरेली में यूपी पुलिस पर। जी नहीं पता हमें। घर का गेट टूट रहा है, ये पता है। आप तालीम देते हैं बच्चों को? जी जी। क्या तालीम देते हैं? पत्थर चलाइए कि जीवन का मकसद क्या है? हमारा मकसद ये सब बंद करिए। मैं शुक्रवार का दिन था, जुमे की नमाज के बाद यूपी पुलिस के जवानों पे पथराव की कोशिश की गई, पत्थर मारे गए। खबर यह है कि बरेली में पुलिस के जवानों पे गोली चलाई गई। 12 साल का एक बच्चा वायरल है पूरे देश में। काले कपड़े में वो लड़का इसी जगह पे खड़े होकर पत्थर उठाकर यूपी पुलिस के जवानों की तरफ फेंकता है, जहां से उसका वीडियो रिकॉर्ड किया गया। हमने अपनी टीम को भी उसी हाईवे पे खड़ा किया और उसी टॉप एंगल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे। ये जो पीछे हमारे इलाका है वो आजम नगर कहा जाता है। आजम नगर से 12 संदिग्ध अभी तक गिरफ्तार किए गए, जिसमें कई नाबालिग हैं। दंगाइयों के मन में आखिर क्या था? उनकी मंशा क्या थी? क्या वो यूपी पुलिस के जवानों को मारना चाहते थे? क्या शहर की शांति भंग करना चाहते थे? ग्लोबल भारत टीवी उसी आजम नगर में जा रहा है, जहां से 12 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है। हम दरवाजे खटखटाएंगे, सवाल पूछेंगे। तो जो आपके मोहल्ले के गिरफ्तार लोग हैं वो कौन लोग हैं? कौन सा घर है उनका जिन लोगों ने पुलिस पे पत्थरबाजी की? सर इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है हमें। कुछ तो पता होगा ना भाई, मोहल्ले में कोई गिरफ्तार हुआ है? हमें इसके बारे में, हम यहाँ थे ही नहीं, मौजूद नहीं थे हम। पता लगा है कि वो जो 12 साल का बच्चा जो काले कपड़े में पत्थर मार रहा पुलिस पे, वो भी आप इसी इलाके का है, आजम नगर का? मैंने वीडियो में देखा था, लेकिन मुझे पता नहीं है फिलहाल। तो उसके बारे में कुछ पता नहीं चला? मैंने वीडियो में देखा था सिर्फ, उसके बारे में मुझे पता नहीं है फिलहाल। आप उस दिन कहाँ थे? मैं जो था बाहर गया हुआ था सर। कहाँ गए थे बाहर? सर नहीं बता सकता ना। क्यों नहीं बता सकते भाई? पुलिस पूछेगी तो बताइएगा। हर आदमी कह रहा है बाहर गए थे। कहाँ गए थे बाहर? सर मैं अपने उस दिन शहर में कौन था? इतनी भीड़ कहाँ से इकट्ठा हुई थी? सर हमको नहीं मालूम, सब लोग ज्यादा लोग बाहर के थे फिलहाल। हमारे पास जो खबर आई है, बाकी हमें कंफर्म कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हम वहाँ पे थे ही नहीं, मौजूद नहीं ये थे। जो 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं, मैं उसी मोहल्ले में खड़ा हूँ, आजम नगर में। हम जो थे दिल्ली गए हुए थे सर, अपने काम के सिलसिले से, और उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता है। जो कुछ भी देखा सुना है, मतलब देखा सुना वीडियो। झूठ मत बोलिए, एक तो सच बताइए कि कौन लोग हैं वो 12 लोग? कौन है इस मोहल्ले से जो पुलिस पे पत्थर चला रहे थे? नहीं पता है। आजम नगर के लोग थे उसमें शामिल? आजम नगर के फिलहाल लोग नहीं थे। 12 लोग गिरफ्तार हैं। पता नहीं सर फिलहाल तो, हैं? हमको नहीं पता सर। किसी ने कहा था कोई मौलाना आप लोगों को कहा था कि आप लोग जाइए पत्थर मारिए? कहा होगा, फिलहाल हमने गए थे, नाम से कहा था। अब योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मिट्टी में मिला देंगे पत्थरबाजों को। अब सर वो जो भी करे फिलहाल, योगी कह रहे हैं कि यहाँ का मुसलमान गजवा हिंद कर रहा है हिंदुस्तान में रहकर। हम उसके बारे में फिलहाल कुछ कहना नहीं चाहेंगे। जो वो कह रहे हैं बढ़िया कह रहे हैं। आप थे उस दिन? आप थे उस दिन? किस दिन? जिस दिन जुमे में पत्थरबाजी हुई? नहीं थे? मैं कहाँ थे? गया था, घूमने गया था। घूमने गए थे? तो ये आजम नगर का वही इलाका है। यहाँ पे भी मस्जिदें हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मस्जिद होने के बावजूद उस दिन हुआ यही कि लोग अपनी अपनी मस्जिदों को छोड़ के अपने अपने इलाके से निकल के बरेली के मेन शहर में गए, मेन मार्केट में गए, और वहां पे ये पत्थरबाजी हुई। और ये जो आजम नगर जो इलाका है, आज आपको घरों के दरवाजे बंद दिखाई दे रहे, लेकिन असल बात यह है कि पुलिस की दबिश से लोग डरे हुए हैं। 12 लोगों की जिन गिरफ्तारियां हुई हैं, जो बड़ी संख्या में जो गिरफ्तारी हुई है, उनमें से सिर्फ 12 इसी इलाके के लोग हैं। और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस परिवार के लोग हैं। कोई जुबान नहीं खोल रहा है, कोई बताने को तैयार नहीं। कैमरा देखते ही लोग भागने लगते हैं। आप थोड़ा जल्दी आइए तो। भाई साहब 1 मिनट इधर आइए, इधर। अरे सवाल पूछेंगे भाई, गिरफ्तार करने थोड़ी नहीं है। सवाल का जवाब दे दीजिए। सवाल का जवाब भी नहीं देंगे आप। 500 मीटर दूर से देख के कि मीडिया वाला आ रहा है, 500 मीटर दूर से देख के लोग भाग जा रहे हैं। ऐसी कौन सी दहशत की जरूरत है? जी सर। क्या टेंशन है इधर? क्यों लोग मीडिया से डर रहे हैं? हम लोग गिरफ्तार करने नहीं आए, सवाल पूछने आए। आजम नगर के 12 लोग गिरफ्तार किए गए। वो 12 लोगों पे आरोप है कि पुलिस पे पत्थर मार रहे थे, और पुलिस को शक है कि जो 12 साल का जो लड़का है जो काले कपड़े में पत्थरबाजी कर रहा है, वो भी इसी इलाके का हो सकता है। मगर सर आजम नगर के किसी व्यक्ति ने पत्थरबाजी करी नहीं। जितने भी जो लोग थे सब बाहर के ही थे सर,
और जो लोग ये करके गए हैं सब बाहरी के लोग थे। बाहर कहाँ के, मतलब यूपी के बाहर के, बरेली के बाहर के? अब वो कहीं के भी हो सकते हैं, यूपी के बाहर, बरेली के बाहर के भी हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं। बहरहाल आजमनगर के किसी व्यक्ति ने सर पत्थरबाजी करी नहीं, ना ही पुलिस से कोई बदतमीजी करी, ना ही पत्थरबाजी करी। जो भी सदारती तत्व थे वो ही इस काम को करके गए हैं सर। बाहरी लोग। तो आप लोग नमाज कहाँ पढ़ने गए थे जुमे वाले दिन? सर हमने अपने मोहल्ले में ही नमाज पढ़ी थी। हमारे वो जो बाहर जो रोड पे नमाज पढ़ रहे थे वो लोग कहाँ के थे? इस मोहल्ले के और बरेली के नहीं थे, बाहर के लोग थे। बाहर के लोग आए थे आपके जिले में नमाज पढ़ने के लिए। थोड़ा लॉजिकल बात करिए भाई साहब, थोड़ा लॉजिकल। जो बरेली के हैं, बरेली लोगों ने नमाज पढ़ी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू कुरैशी है। हाँ, तो बरेली के लोग थे नमाज पढ़ बरेली के लोग थे सब। पत्थरबाजी भी तो बरेली के लोगों ने ही किया होगा। कहाँ पे दिखा रहा है पत्थरबाजी? बताइए। अरे वीडियो है, पुलिस वालों पे मारा जा रहा है, पुलिस वाले गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? पुलिस गिरफ्तार क्यों कर रही है? योगी आदित्यनाथ इतना सख्त एक्शन क्यों ले रहे हैं? पत्थरबाजी नहीं हुई तो इस इलाके में दहशत का माहौल क्यों लोग मीडिया को देखकर भाग रहे हैं? दहशत का माहौल हम बताएं क्यों आएगा? वहाँ पे जब इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है, उसके पीछे जब पुलिस भागी तो कोई भी गली मिली किसी व्यक्ति को वो उसमें घुस गया। हर गली में। अब क्या बोलूं, बरेली ये आपने भगाया नहीं? आपके इलाके में अगर कोई दंगाई आ रहा था तो ये तो आजमनगर की जिम्मेदारी है ना कि वह दंगाइयों को भगाएंगे। सुनिए तो, जब पुलिस पीछे भागी तो लोगों को कोई सी भी गली कहीं की मिली वो उसमें घुस गए। आए, आप बता रहे हो, आपकी बात ठीक है अपनी जगह के। कुछ लोगों ने पथराव करा है, हमने तो अपनी आंखों से नहीं देखा, ना आपने देखा, किसी ने नहीं देखा, सुना ऐसा कि ऐसा हुआ है। तो ये बताइए कि अब कौन उनको घर में से बाहर निकालता या गलियों में से बाहर निकालता जो घुस रहे हैं? अब जैसे हम यहाँ आजमनगर रहते हैं, अब कोई भागता हुआ आया और आजमनगर में घुस गया तो क्या आजमनगर का हो गया वो? ये आप कह रहे थे ना कि जिले से बाहर का कोई नहीं था, सब बरेली के ही थे। तो भाई निकालने जो आजमनगर में जो लोग घुसे, आप लोगों ने बोला नहीं कि ये हमारा इलाका है, आप क्यों घुस रहे हैं, आप पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस पे गोली चला रहे हैं? हम वहाँ मौजूद नहीं थे। तो ये आपको कैसे पता कि लोग आजमनगर में आए? बता दें आपको, आजमनगर आपको फिर कैसे पता चला कि दंगाई इधर भागे? सुनिए मेरी बात, सुनिए। आजमनगर के जितने लोग थे, आजमनगर से बाहर कोई निकला ही नहीं। अपने मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज पढ़ी, 1 बजे नमाज हो जाती है। हरी मस्जिद है हमारे यहाँ, 1:05 जमात होती है। मुंसरी मस्जिद है यहाँ पे, 1:30 बजे जमात हो जाती है। आपने नमाज कहाँ पढ़ी उस दिन? हरी मस्जिद में। हरी मस्जिद कहाँ पर है? ये आगे है, आगे आप ही के मोहल्ले में है? हमारी मोहल्ले में है। तो बाकी लोग अपने मोहल्ले में नमाज न पढ़ के रोड पे क्यों चले गए? ये मेरे भाई साहब, ये बाहर के लोग बरेली में ही थे। बरेली में हमारे फरीदपुर लगता है, ठेरिया लगता है, मतलब बहुत से, रामपुर है, नवाबगंज है, मीरगंज है, ये सब बरेली जिले में ही आता है। इकट्ठा हुए इसलिए कि वहाँ पे पथराव करना है? तो कोई हुएंगे, उर्स का माहौल होता है, या मियाँ इससे पहले भी एक आध बार बुला चुके, तो सभी पूरे जिले के लोग आते हैं ना इसमें, बरेली के। आपके आजमनगर से 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैं अभी पुलिस ऑफिसर से मिलके आ रहा हूँ। 12 लोग जो गिरफ्तार किए गए आपके मोहल्ले के, 2000 लोगों का नाम अज्ञात में है, 100 तो आपके मोहल्ले से और निकल सकते हैं, संभावना है। सही बात है ना? तो वो कहाँ है? आजमनगर के लोग। जिला अधिकारी हमारे महोदय, जो भी उन्होंने जो लिखा होगा वो सही होगा, गलत कोई होगा उसका? झूठ लिखेंगे क्या? मैं तो नहीं कहा, जो उन्होंने लिखा वो सही। उन्होंने, पुलिस ये लिख रही है कि आजमनगर के 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और जो दंगा हुआ, जो पथराव हुआ, जो पुलिस पे गोली चली, जो अलग अलग जगहों पे जो अलग अलग घटनाएं घटी, उसमें 12 लोग आजमनगर के अब तक पकड़े जा चुके हैं। ठीक है। थाने के बाहर आजमनगर के लोग खड़े पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, लेकिन उसमें बता क्या है, सब बेगुनाह बेकसूर है। हम बताएं आपको? तो पुलिस को मारा किसने? अगर सब बेगुनाह है तो पुलिस ने खुद अपने ऊपर पथराव करवा दिया। बड़े भाई, अगर पुलिस बता दे कि जिन लोगों को पकड़ा है इन लोगों ने पथराव करा था, एक भी पुलिस अधिकारी बता दे कि इन लोगों ने होटल से काम कर रहे थे, ये लोग खाने के होटल है आजमनगर में, वहां से उठाए गए लोग हैं, और पता किन हालतों में है, टी-शर्ट गंदी पहने हुए, लोवर गंदे पहने हुए। आप एक बात बोलिए, आप कह रहे थे कि आप बाहर नहीं गए थे, आप कह रहे हैं वो बेगुनाह है। आपको कैसे पता बेगुनाह? आपको कैसे पता बेगुनाह? मैं देख के आया हूँ। कैसे पता आपको बेगुनाह? आप तो इस हरिगढ़ वाली मस्जिद में आपने नमाज अदा की, हरी मस्जिद में, तो आपको कैसे पता कि उस वहाँ पे जो रोड पे जो कुछ हुआ बवाल? उसको नहीं कह रहा हूँ मैं आजमनगर की बात कर रहा हूँ, मैं रोड की नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। क्यों दंगाइयों को क्यों बचाना? जिन लोगों ने पत्थर मारा है पुलिस को, उनको क्यों बचाना? कसूरवार है, जिन लोगों ने मारा वो कसूरवार है। वो कसूरवार है। और मैं बता दूं आपको एक बात, बचेंगे नहीं। जिनने गलती करी हैगी, जिन्होंने पथराव करा है, वो बचेंगे नहीं, कहीं छुप जाएं। और जो लोग वहां बैठे हैं, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ मैं, कि वो लोगों ने जो वहां बैठे हुए हैं, होटल पे से लोग गए हैं, वो बेगुनाह है। उसमें 4। ये सर्टिफिकेट आप कैसे दे दीजिएगा कि बेगुनाह है? आप कैसे दे रहे हैं? मैं बता दूं आपको कि मैं आजमनगर का पार्षद प्रत्याशी हूँ बहुजन समाज पार्टी से। हाँ, जो लोग वहां पे बैठे होंगे होटल पे, खाना दुकानें बंद कर रहे थे, उनके पास गल्ले तक हैं, जो दुकानदारी हुई थी उनकी, वो गल्ले तक उनकी जेब में है। आपकी मीडिया के चैनल पे एक चैनल है कोई सा, वो दिखा रहा है, उस लड़के ने खुद जेब में से निकाल के दिखाया गल्ला, के देखो ये गल्ला है मेरा।
मैं तुरंत मैं आपके गले में अपना हाथ डाल के सच बाहर नहीं निकलवा सकता हूँ। आप 5 बात मत करिए, एक बात करिए। वे गुना जो लोग आप जिनको बता रहे हैं वो पत्थरबाजी में शामिल थे पुलिस के नजरिए से। जो वहाँ ग्राउंड में होंगे ना, मेरे भाई ग्राउंड में थे ना? हाँ, जो वहाँ होंगे। ग्राउंड तो आजमनगर का है, तो ग्राउंड ये तो पीछे से ग्राउंड आजमनगर से ग्राउंड की बाउंड्री पार करके आजमनगर लोग भागे, इसकी तस्वीरें हैं। और उसी बाउंड्री को पार करके मैं भी आ जाऊंगा अभी। जिस टाइम की बात कर रहे हैं आप, मैं पुलिस के साथ में था वहाँ पे, पुलिस के साथ। आप 2 बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, हरी मस्जिद में। आप कह रहे हैं फिर पुलिस के साथ थे। 1 बजे की बात है, मस्जिद में हरी मस्जिद में नमाज 1 बजे पढ़ी है। और ये चीज जो हुई है, टाइम देखो आप क्या टाइम। बताइए चाचा, क्या हुआ था? आजमनगर के लोग क्यों पत्थरबाजी में शामिल हुए? हम लोग तो नहीं जानते भैया, हम तो यहाँ घर पे थे, हमको कोई सब कुछ नहीं मालूम है। तो ये जो 12 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं आपके इलाके से, वो कौन लोग हैं? मुझे नहीं मालूम। किसको पता होगा? हमें हमारी थोड़ी अगर आप मदद करिए, कौन बताएगा कि जिसको आप लोग पता करें, हम लोग क्या एक मुझको तो नहीं पता है भैया, हम घर पे रहते हैं, अभी नमाज पढ़ के आए, घर पे जा रहा हूँ। तो पत्थर मारा किसने पुलिस को? ये तो जब अगर मालूम होता तो मैं बता देता, मैं सब नहीं मालूम, नहीं मालूम है सर, कुछ नहीं पता ना। बहुत जल्दी में है। नहीं, जल्दी मैं खाना वाना खाऊंगा, रोटी खाऊंगा, थके लग रहे हैं आप मुझे। तबीयत सही नहीं रहती। पत्थरबाजी में तो नहीं थे ना? मैं तो स्पाइनल का ये रोगी हूँ, मैं ऐसा ही आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता हूँ। आपके मोहल्ले में चलते हैं? ये आपका मोहल्ला आजमनगर है? नहीं, आजमनगर, ये गुलजार रोड है। ये गुलजार रोड है। और आजमनगर, ये आजमनगर है, ये खत्म हो गया आजमनगर, और ये गुलजार नगर हो गया। तो गुलजार नगर के भी तो आरोपी हैं। हमारे जानने में नहीं है भैया, हमारे। आप लोग क्यों बचाते हैं दंगाइयों को, पत्थरबाजों को? क्या हो जाएगा उससे? हम क्यों अपने बच्चों को आप एपीजे अब्दुल कलाम की शिक्षा क्यों नहीं देते? बिल्कुल क्यों आप बचा रहे हैं? बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कभी किसी की हानि ना पहुंचाओ, बस यही हमारा ये है। क्या शिक्षा देते हैं? पत्थर चलाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तौकीर रजा ने क्या शिक्षा दी आपको बच्चों के? अब तो मैं उनके उसमें गया भी नहीं, तो मैं क्या जानूं, मैं तो गया ही नहीं। किसी को कुछ नहीं पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। वो थाने के बाहर जो लोग रो रहे हैं कि हमारा बच्चा गिरफ्तार हो गया, वो लोग कौन है? तो ये तो अब थाने पर जो लोग गए हैं वही तो बता सकते हैं ना, मैं क्या जानूं। कौन बताएगा? आप कुछ बताएंगे? आप कुछ बताएंगे? आपके मोहल्ले से थे? नहीं, हमारे मोहल्ले से नहीं था कोई। नहीं, इधर से नहीं था। पथराव में आपके मोहल्ले से कोई नहीं था? नहीं, इधर से कोई नहीं था। पुलिस तो दबिश दे रही थी, कल रात में भी दबिश इस इलाके में दी। यहाँ पे नहीं थी कोई, सब उधर ही थे आजमनगर और पीछे। ये आजमनगर नहीं कहलाता, इधर गुलजार रोड बोलता। गुलजार रोड, आजमनगर, हर क्षेत्र के कुछ आरोपी गिरफ्तार किए गए। आजमनगर के 12 हैं। गुलजार नगर जो इलाका है, गुलजार रोड, यहाँ के भी कुछ आरोपी गिरफ्तार किए गए। तो आप कह रहे हैं कि आपका कोई परिवार का नहीं था। तो पत्थर मारा किसने पुलिस को? पुलिस झूठ बता रही है क्या? यहाँ के नहीं है, कई और लोगों के भी आ हुए हैंगे, यहाँ के नहीं हैंगे, बाहर के भी आ हुए हैंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ का कोई नहीं है। यहाँ का होता तो क्या नाम है, यहाँ की बात अलग होती। आज की इतना दंगा प्रसाद हो रही है, दंगा प्रसाद नहीं होता, इसलिए वो क्या, वो तो चलेगा भाषण दे के अपना, और दूसरा को फंसा। कहाँ थे उस दिन आप? मैं तो अपने घर पे था। एक काले कपड़े में एक लड़का वायरल हो रहा है जो पत्थर मार रहा है पुलिस में पार्क से। वो लड़का कौन है? क्या पता। हमारे बच्चे आप कहाँ थे उस दिन? घर पे नमाज कहाँ पढ़े थे? इधर मस्जिद में, मोहल्ले में। कौन सी मस्जिद? हरी मस्जिद। हरी मस्जिद में। कितने बजे? 2 बजे, 1 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 1 बजे, सब में 1 बजे थी। तो नमाज पढ़ के कहाँ चले गए? यहाँ पे घर पे। यहाँ गए। नहीं, दुकान पथराव में शामिल थे? नहीं थे। ठीक बात। चाचा, आप बताएंगे कुछ? आपके क्षेत्रों से दबिश हो रही है, लड़कों को उठाया जा रहा है। सर, हम तो परदेसी हैं, हमको मालूमात नहीं है। हम उर्स में आए थे तो सुना कि यहाँ पे भगदड़ हो गई, पुलिस मार रही थी, वो सब देखा गया, बस। और कुछ जब भगदड़ जब मची थी वहाँ पे आप थे? आंखों से? मैं नहीं था, पब्लिक भाग रही थी। तो आपको कैसे पता पुलिस मार रही है? जानकारी तो ये है कि पुलिस को दंगाई मार रहे थे जो लोग जमा हुए थे नमाज पढ़ने के नाम पे। हाँ, तो वो लोग नमाज पढ़ने के बाद में नारे वगैरह सुना कि नारे लगा रहे थे। तो हम लोग तो घर से निकले नहीं, मगर मोबाइल में बता रहे थे कि पुलिस मार रही थी। बस हमने मोबाइल में ही देखा है हमको। और जो पब्लिक बता रही थी कि भाई पुलिस मार रही है, भाग रहे हैं, पब्लिक भाग रही है। तो पब्लिक भाग रही है, पुलिस को भी तो भगाने की कोशिश की गई। पुलिस पे पथराव हुए, पुलिस पे गोली चली, पुलिस को खोखे मिले, पुलिस को मारा गया, पुलिस को दौड़ाया गया। मजबूरन में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। क्यों लोग जमा हुए थे? क्या जरूरत थी जमा होने की? किसके कहने पे जमा हुए थे? वो हमें कुछ नहीं मालूम, परदेसी। तालीम तो आप ही लोग देते हैं ना अपने बच्चों को, और ज्यादातर नाबालिग गिरफ्तार हुए हैं। ठीक है आपका कहना, मगर हम वहाँ पर थे ही नहीं।
और हम आप अपने घर तो थे, तो बच्चों की परवरिश कौन कर रहा है आप लोगों के यहाँ? हम अकेले आए हुए हैं, यहाँ उर्स में आए हुए हैं, सगलैन मियाँ के उर्स में आए हुए हैं हम, तो हमको कुछ मालूम नहीं था, हम अपने घर में थे सर। ठीक बात। तो ये जो गुलजार रोड है वो आजम नगर दोनों इलाका लगा हुआ है। हाँ, कुछ आपके घर का भी कोई था? हमारे तरफ ना सारे गेट सब तोड़ के चले गए थे। कौन तोड़ के चला गया? और जो लोग थे पेशी लोग थे, पेशी थी पुलिस, वो सब तोड़ के चले गए थे। गुलजार रोड के? हाँ, अच्छा। हमारे इधर गेट है पीछे। क्यों तोड़ा पुलिस ने? वो अचानक आया, वो समझे इन लोगों से भागड़ पड़ी थी, तो वो सब हमारी तरफ सब घुस गए पूरे सबके घरों में, सबके घर में? सबको तोड़ फोड़ कर। कितने साल से आप रहते हैं गुलजार रोड में? हम तो बहुत साल हो गए, कितने साल? बहुत साल हो गए होंगे, अब जी नहीं पता। 15-20 साल हो गए? हमसे बात नहीं करी, हमसे 15-20 साल हो गए ना, तो पुलिस कभी और ऐसे गेट वेट तोड़ के आप लोगों के घर में घुसी है कि जब से पत्थरबाजी हुई तब से खोज रही है? इसके पहले कभी घुसी थी पुलिस आपके घर में? पहले नहीं घुसी, पहली बार हुआ। क्यों घुसी है? इसकी वजह कोई क्यों नहीं पूछ रहा है? अपने बच्चों से क्यों नहीं पूछ रहा? कौन कौन लोग शामिल था? क्यों घरों का गेट तोड़ रही है पुलिस? हाँ, यही तो, बस जो पहली बार करा, इससे पहले नहीं करा था। तो पहली बार तो पथराव भी हो गया ना बरेली में यूपी पुलिस पर? हाँ जी, नहीं पता हमें। नहीं पता। ये घर का गेट टूट रहा है ये पता है? तो ये बहुत गंभीर सवाल है। पुलिस पे किसने चलाए पत्थर? हमें इस बारे में नॉलेज बाहर से आए आप? नहीं, हम यहीं के उस दिन आप घर में थे? उस दिन घर में ही रहा, अपनी शॉप पे थे। ये इसलिए हमको ये जवाब पता चल गया है क्योंकि ये सारा बरेली जवाब दे रहा है, इसलिए ये हमें पता हो गया है। या तो कोई बाहर से आया है या तो कोई शॉप में था, तो सच्चाई आपको पता है लेकिन बता नहीं रहे। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, हमें सच्चाई, हम अपनी शॉप पे थे, जब हम यहाँ आए हैं तो अपने घर में थे, उसके बाद शहर आपका लूटा है बताएगा पड़ोसी जिले का आदमी? आप ही बताओगे ना? हम बताएंगे, हम आप ही के लोग तो शामिल थे ना पत्थरबाजी में? जरूर बताएंगे आपको, क्यों नहीं बताएंगे। बताना नहीं चाहते आप? नहीं, ऐसा सर, ईमान से बताइए पत्थरबाजी में कौन शामिल? हमें ईमान से पता नहीं है। चलाए आपने ईमान की बात कर दी तो हम ईमान से अपने ईमान से कहते हैं कि हमें पता नहीं इस चीज में। पुलिस ने किसी का गेट तोड़ा सुनने में आया मुझे। देखिए ये तस्वीर है बरेली की, इन्होंने हमको आते देख लिया तो ये जो है अपना दरवाजा बंद कर लेते, जबकि बात करनी चाहिए। ये देखिए दूसरा गेट भी आपके सामने बंद हो गया। अभी और आगे आते हैं, ये कुंडी भी देखिए, ये अकील बेगम और खलील अहमद का घर है, इनका भी घर कैमरा और माइक देख के बंद हो गया। जो घर खुले हैं वहां बात करने वाला कोई है नहीं, और पूरा शक है पुलिस को कि इन्हीं इलाकों से लोग हैं। आपके घर का बच्चा था क्या? इधर का भी कोई लड़का था जो पथराव में शामिल था? नहीं भैया, हम रैली हमारे यहाँ से जाती ही नहीं है। हम इस समय से मतलब नहीं रखते हैं। तो कैमरा देख के क्यों भाग रहे हैं आपके मोहल्ले के लोग? कौन भाग रहे हैं भाई? हाँ, दरवाजा किसका? हमारा जो पर्दा पड़ा है भाई मेरा, हमारी किवाड़ी नहीं, हमें नहीं मालूम किसी की टूटी है, जब तो आपको पता होगा। आपके मोहल्ले में सब ठीक है? हाँ सही है। किसी की गिरफ्तारी? नहीं। इस मोहल्ले से कोई गिरफ्तारी है? इस मोहल्ले से कोई गिरफ्तार? क्या नाम है आपका? इलियास कहाँ मोहम्मद। थे आप उस दिन? किस दिन? जुमे वाले दिन। जुमे वाले दिन तो हम यहीं थे। यहीं थे? हाँ। तो क्या हुआ था उस दिन? उस दिन तो वही दंगा ही हुआ था जो भी हुआ इधर था के सारा। कितने लोग थे? यहाँ के तो कुछ भी नहीं थे यहाँ पे। अभी पीछे हमें कोई बता रहा था कि किसी ने कहा था पथराव करने के लिए, जुटने के लिए, भीड़ बुलाने की। ना ऐसी कोई बात नहीं। आप बताइएगा, ये कह रहे मौजूद थे, आप कह रहे थे मौजूद नहीं है। नहीं थे ना, ये मौजूद था। क्यों नहीं मौजूद था? आप नहीं थी ना, ये कह रहे हैं कि ये उस दिन मौजूद थे। नहीं तो हम तो यहीं थे ना। कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़े? नमाज तो यहीं पढ़ी थी पीछे। नाम बताइए मस्जिद का। ये है तो पीछे वाली मस्जिद। नाम बताइए मस्जिद का। ये जामा मस्जिद। पीछे जामा मस्जिद है, तो आप गए नहीं वहाँ पे मस्जिद पे, रोड पे नमाज पढ़ने के लिए? ना। उसके बाद पथराव जब हुआ तो आपके दोस्त यार शामिल थे? हम नहीं शामिल थे वहाँ पे। आपका जानने वाला? नहीं। बरेली का? बरेली के नहीं, सब बाहर के थे? बाहर के थे सारे। ये कौन बुलाया था उन लोगों को बाहर से कि आइए यहाँ पे बरेली पुलिस पे पथराव कर दीजिए, और बरेली पुलिस जो है बरेली के लड़कों का जो है पीठ लाल कर दे? ये कौन लोग थे? किसने मुसलमानों का बुरा कर दिया? इस बारे में जानकारी नहीं है। चर्चा नहीं है? मौलवी साहब ने कुछ नहीं बताया? नहीं। दो बात बता रहे हैं आप जी, एक बात बताइए। इस बारे में जानकारी नहीं है सर। नहीं जानकारी? नहीं, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? अब इस बारे में नहीं मालूम है सर। सुनो, कहाँ थे उस दिन, जुमे वाले दिन? जी मैं नहीं था, अभी मैं नहीं था। नहीं थे? कहाँ थे? मैं गया था कहीं। कहाँ गए थे? मैं कबूतरबाजी कर रहा था। कबूतरबाजी कर रहा था। कबूतरबाजी कर रहे थे, तो पत्थरबाजी में नहीं थे? नहीं। नहीं थे? नहीं। कौन कोई था तुम्हारा दोस्त यार, कोई था पथराव में शामिल? नहीं। नहीं था। चुप रहने के लिए किसी ने कहा है?
ना मीडिया में नहीं बोलना है। नहीं नहीं हाँ, तो भाग क्यों रहे थे कैमरा देख के? नहीं कोई नहीं वहाँ। तो ये तस्वीर है बरेली की, देखिए सब अपने घर से आपको वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देखेंगे। देखिए वहां पे एक आदमी निकले, दरवाजा बंद। ये तस्वीर है। जब तक आप खड़े रहेंगे दरवाजे बंद हो जाएंगे। इन्हीं गलियों से तो निकल के गए होंगे लोग। हो सकता है ये सराय की गली के लोग ना हो, आजम नगर के हो, आजम नगर के ना हो, किसी और मोहल्ले के हो, गुलजार रोड के हो, लेकिन पूरा बरेली बात करने से क्यों बच रहा है? दरवाजे बंद क्यों हो रहे? इसकी पड़ताल जारी। जोगी सराय मोहल्ला यही है दादी, जोगी सराय मोहल्ला है ना ये? हाँ, जोगी सराय मोहल्ला यही है ना? आगे अभी तो यहाँ भेजा हमको। हाँ, 12 लोग यहीं से गिरफ्तार हुए हैं। नहीं, ये जोगिया मोहल्ला है। हाँ, जोगी ही पूछ रहा हूँ। जोगिया मोहल्ला है। जोगिया मोहल्ला है ना? सराय। सराय उधर है। पुलिस आई थी? जी। क्या नाम है उनका जिनको पकड़ के ले गए? वो नाम नहीं, वो बैठे हुए थे तो उनको पकड़ के लेके चली गई है पुलिस। 4-5 पुलिस आई थी तो पकड़ के लेके गई है। यहाँ से लेकर गई है किसी नाई को? हमें नहीं पता भाई। अच्छा बता रहा है। हमारी चाची एडमिट थी सुभाष नगर में, वहाँ से आ रहे थे। ठीक है। क्या क्यों भाग रहे थे? कुछ नहीं है भाई, हम कुछ नहीं है। सवाल पूछ रहा हूँ भाई, क्यों भाग रहे हैं? अरे जवाब दीजिए, कहाँ थे उस दिन? ये क्या बात हुई भाई? सवाल का जवाब दीजिए। आप थोड़ी ना शामिल थे, आप तो कह रहे हैं पत्थरबाजी में शामिल नहीं थे। सुनिए तो, ये बरेली का सच है। बरेली के मुसलमान कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ उनके छाती पे बुलडोजर चलाना चाहती है, लेकिन कोई मुसलमान खुलकर बात नहीं करना चाहता है। आजमनगर, सराय और ये कौन सा गुलजार रोड है, इनमें तीन जगहों में से तो कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मैं असल में इधर आता नहीं हूँ ना। आप कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाला तो मैं इमामत करता हूँ जखीरे में। इमामत करते हैं? आप क्या मौलवी हैं? जी जी, कौन सी मस्जिद में? जखीरे में है, अच्छा, छोटी सी मस्जिद है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जितने भी मौलवी थे उन्होंने बढ़िया बाकायदे संदेश दिया सभी लोगों को कि जुमे की नमाज के दिन सबको जमा होना है ना। हाँ? ये नहीं दिया। क्या संदेश दिया? 12 बजे एक ऑफिसर आए थे मलकपुर से, वो पेपर लेके आए थे। उसमें ये लिखा था कि वो इस्लामिया में कोई ना जाए अब। तो वो जो है हमने पढ़ के सुनाया था, वो बस। क्या पढ़ के सुनाया था? क्या आदेश था? अब वो तो मुझे याद नहीं है। वो याद खैर ये रहने दीजिए, मैं जाता हूँ। तो मौलवी लोगों को जो सीधा जो संदेश गया था, सुनिए, जो मौलवी लोगों को, जो आप मौलवी हैं तो आप तालीम देते हैं बच्चों को? जी जी। क्या तालीम देते हैं? पत्थर चलाइए? नहीं। तो जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, आपको नहीं लगता उनकी आलोचना करनी चाहिए, उनको सुधार की तरफ प्रेरित करना चाहिए? आप तो मौलवी है ना, शिक्षक हुए ना आप, तो आप क्यों बच रहे हैं? क्यों नहीं बता रहे हैं कि पत्थरबाजी किसने की, क्यों की, किस लिए की, किसके कहने पे की? ये तो करना ही नहीं चाहिए थी ना। ये तो करना ही नहीं चाहिए। भड़काया तो मौलवियों ही ना? नहीं, मौलवियों ने नहीं भड़काया। किसने भड़काया? अवाम की रजा ने भड़काया? नहीं, योगी ने कहा पत्थर चलाने के लिए। अवामी जाहिल है। अवामी जाहिल का मतलब सरल शब्दों में? अवाम अपने आप बहकी है, अपने आप बहक गई। ना इससे कोई मौलवी का कोई ताल्लुक है। मौलवी भी कुछ नहीं कहते हैं कि ये सब करो। वो भी ये नहीं कहते हैं कि शांति, अगर कहते भी हैं तो जाओ, शांति से जाओ, अपनी जो है तस्बीहात पढ़ते हुए जाओ और वापसी आ जाओ। क्या बदले की आग चल रही है मुसलमानों में सरकार को लेकर? क्या दिक्कत है योगी आदित्यनाथ से? आप मौलवी हैं, पढ़े लिखे हैं, बताइए, बात करिए, वक्त दीजिए। मैं अब क्या बताऊं आपको? नहीं बताइए, योगी से क्या तकलीफ है मुसलमानों को? क्यों परेशानी है? उनकी पुलिस को पर क्यों निशाना बनाया जा रहा है? कभी संभल, कभी कानपुर, कभी बरेली, क्या दिक्कत है भाई? ये मुझे इतना मालूम नहीं है, ये सियासी मामलों में ज्यादा घुसता नहीं हूँ मैं। मजहब के मामले में एक सवाल पूछ लेता हूँ, धर्म बड़ा है या देश? देश बड़ा है। राष्ट्र बड़ा है या शरिया? राष्ट्र बड़ा है। तो हिंदुस्तान शरिया कानून से तो नहीं चलेगा? नहीं। तो चलाने की कोशिश कौन कर रहा है? तौकीर रजा कर रहा है, जो धमकी दे रहा है। वो कह रहा है कि 1 हफ्ते में देख लेंगे सरकार को। कौन है तौकीर रजा? तौकीर रजा कौन है जो शांति व्यवस्था को भंग कर रहा है? आप लोगों को तो ट्रेनिंग वही दे रहा है ना? नहीं, कौन दे रहा है? इनसे कोई मतलब नहीं है हम इनसे 100 साल भी पीछे थे, यानी इनसे पीछे थे, और अब 1000 साल भी इनसे पीछे रहेंगे। हम इन लोग से कोई मतलब नहीं है। आपके जीवन का मकसद क्या है? हमारा मकसद, वैसे क्या बताऊं? टाइम दे रहा हूँ, बताइए सोच के। कैमरा चालू है। अरे मैं ये सब बंद करिए, मैं उसमें नहीं समझ। मकसद क्या है? सोशल मीडिया पे
जीवन का मकसद क्या है? अरे छोड़िए, सोशल मीडिया पे नहीं मुझे। कहानी का सार, स्टोरी का कंक्लूजन, पड़ताल का सच ये कि जहां से हमने शुरू की थी वहां से वो काले वाला लड़का जो पत्थर पुलिस पे मार रहा था, वो वहां से निकल के, और जो उन्मादी भीड़ थी जो पुलिस पे पथराव कर रही होगी, वो इसी तरीके से लोग भागे। ये सारा इलाका जहां जहां जाता है, हम वहां वहां पहुंचे, पड़ताल की, पता किया आखिर पत्थरबाजों को किसने भड़काया, किसने कहा था नमाज के नाम पे एक जगह आओ, कुछ करना है बड़ा काम। आखिर वो कौन इंसान था? तौकीर रजा। तो सलाखों के पीछे अब उनको भी वक्त बिताना पड़ेगा।